तो वो ईश्वर, वो जो चित्त के रूप में, वो आकाश के रूप में, वो चिदाकाश के रूप में, वो ईशान के रूप में हर समय आपके हर काल में हमें आपको देखता रहता है वो। तो इनका क्या मंत्र है? ईशानम स्फटिकम प्रख्यम सर्वभूतानुकंपिनम अतीव सौम्यम ओंकारम रूपम ऊर्ध्वमुखम यजेत। ऊर्ध्वमुख है, ऊर्ध्वमुख है, ऊपर की तरफ मुख है इसका। तो इनकी शक्तियां कौन है? शशिन्ये नमः। तो आकाश में कौन रहता है? चंद्रमा रहता है। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा मनशोकारक। हमारा मन ही चंद्रमा है, क्यों घटता बढ़ता रहता है ना वो। फिर अंगदाय नमः। अंगदाय, अंग बोलते हैं। अंग किसको बोलते हैं? अंग एक नाम है, कामदेव का एक नाम है अंग। ठीक है ना? तो वो हमारे जो सत 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 जो इच्छाएं, सत इच्छाओं का नाम का अंग है। ठीक है ना? फिर ज्येष्ठाय नमः। जो हमारी श्रेष्ठ बुद्धि होती है उसको ज्येष्ठा बोलते हैं। फिर मरीच्य नमः। तो आकाश के अंदर जो है, मरीच्य बोलते हैं जब आकाश के अंदर जो ये जो कृतिकाएं होती है आकाश में, जो है कि जो सौर मंडल है, ये सब मरीचिय के नाम से आते हैं। फिर ज्ञानिन्य नमः। तो आकाश में कौन रहते हैं? सप्तऋषि रहते हैं। ये ईशान की 5 कलाएं हैं। इनको आज मैं आपको मोटा-मोटी समझा रहा हूँ, पर धीरे-धीरे करके मैं आपको एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तो आपको लगेगा कि सारा का सारा ज्ञान तो हमारे मूल व्यवहार के अंदर आस-पास घूम रहा है हमारे। हम खाली जो है उसको इतना भारी बना करके उसको उसके तरफ जाने से डर रहे हैं। हेजिटेडली वी डोंट एंटर दियर। बट एग्जैक्ट अगर आप बहुत गहराई से देखेंगे तो बहुत दूर नहीं है वो हर समय आपके पास खड़ा हुआ आपके चेहरे की तरफ देखता रहता है और देखता रहता है, कब आप उससे मिलोगे आप। वो ईश्वर, वो धर्म, वो चिंतन, वो हर समय आपकी तरफ एक छोटे बच्चे की तरफ देखता है कि कभी तो तुम देखोगे मेरी तरफ। लेकिन ना तो वो बच्चा ऊपर उठ पाता है, ना आपकी गर्दन झुक पाती है, तो इसलिए हम उससे दूर होते हैं। तो हमारे उपासना के अंदर धर्म होना चाहिए। हमारे व्यवहार के अंदर जो है, क्योंकि डर डर कब लगता है? जब गलत गलत काम करता है डर लगता है। जब गलत कॉन्सेप्ट हो तब डर लगता है। जब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं हो तब डर लगता है। हमको डरना नहीं है। हमको उस धर्म को लेके चलेंगे तो हमारे अंदर एक गांभीर्य आएगा, एक गंभीरता आएगी, एक हमारे अंदर जो है एक एक स्ट्रेंथ आएगी हमारे अंदर, क्योंकि ट्रुथ जो है ना, उससे बड़ी स्ट्रेंथ किसी में नहीं है। जब सत्य की निष्ठा आएगी, सत्य में निष्ठा आएगी और सत्य ही जीवन बन जाएगा, तो आप उसके आंख में आंख निकाल के देख सकते हैं, आंख में आंख डाल के देख सकते हैं। तो क्या होता है कि एक बहुत अच्छा एक शायर थे, उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं तेरा दीदार मैसर हो जाए। हे ईश्वर, मैं चाहता हूं मैं तुम्हें देखूं। मैं चाहता हूं तेरा दीदार मैसर हो जाए। फिर सोचता हूं मुझ में ताबे नजर होगी कि नहीं। फिर मैं सोचता हूं कि मैं तुम्हें देख भी पाऊंगा कि नहीं। क्योंकि तुम्हें देखने की जो मेरे अंदर जो मैं, क्योंकि जो इंद्रियां इस शरीर की इंद्रियां जो इस संसार के पदार्थों से बनी हुई है, वो इस संसार को बनाने वाले ईश्वर के बारे में नहीं बता सकती है। क्यों नहीं बता सकती है? उसका कारण है, जैसे कठपुतली जो है अपने नचाने वाले के बारे में नहीं बता सकती है। तो उस ईश्वर को कैसे जाना जाए? उस ईश्वर को सबसे पहले धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो आत्म शुद्धि होगी, मन शुद्धि होगी। जब मन शुद्धि होगी और मन के द्वारा मंत्र जाप, उपासना और धर्म, दान की व्यवस्था होगी, तब जाकर के चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगी, तो ईश्वर का दर्शन निश्चित रूप से होगा। तो सबसे पहले मन को, हमारे जो है कि हमारे कर्म को शुद्ध करना पड़ेगा, हमारे व्यवहार को शुद्ध करना पड़ेगा, हमारी दृष्टि को शुद्ध करना पड़ेगा, हमारे संसार के साथ में जो एक रिलेशन है उसको शुद्ध करना पड़ेगा। हमारे व्यवहार के अंदर एक 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 परिपक्वता लानी पड़ेगी। एक 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 उसके अंदर एक, जैसे आप पूजा के सामान को जब हाथ लगाते हैं तो आप कहते हैं ये शुद्ध है या अशुद्ध है। तो वैसे ही ईश्वर का जब जगत है सारा, तो ईश्वर के हर व्यवहार के साथ व्यवहार करते हुए अशुद्ध मन से व्यवहार करेंगे तो अशुद्ध सामग्री के साथ में पूजन नहीं किया जा सकता। जब तक पूरा जीवन एक एक पूजा की तरह नहीं लेंगे। जैसे आप शिव मानस पूजा, आप में से काफी लोग पढ़ते होंगे, समझते होंगे या जानते होंगे। रत्ने कल्पितमाशनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र। इसमें लास्ट लाइन क्या आती है भगवान की? आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति।
संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। आत्मा त्वम, तो अब हम भगवान को क्या क्या बोलते हैं महादेव को? आत्मा त्वम, आप आत्म स्वरूप हो, आप ही आत्मा हो। गिरिजामति, जो मेरी बुद्धि है वो गिरिजा है। इसमें भगवान ने जो है भगवान शंकराचार्य ने नाम लिया गिरिजामति। मतलब गिरिजा कौन है? गिरिजा कौन है? पर्वतराज हिमालय की जो बेटी है। तो हिमालय की बेटी का नाम क्यों रखा गिरिजा? मतलब बुद्धि जो होती है वो हमारी, वो पर्वतराज की बेटी की तरह होनी चाहिए। क्या यानी? स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। स्थिर बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे तो गीता पढ़ना पड़ेगा कि स्थिर मत, स्थिर प्रज्ञ किसको बोलते हैं। तो गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम। तो जो प्राण है ये सहचर है, मेरे मित्र है प्राण। ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना, जितने भी मेरे जीवन के अंदर साधन सामग्री है, वो मेरे विषय भोग की जो सामग्री है, वो आपके जो विषय भोग मैं करता हूँ वो आपके पूजन सामग्री है। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, जो मैं नींद लेता हूं वो समाधि है वो। तो निद्रा समाधि स्थिति। कर चरण कृतम वाकायजम, जो मैं पांव से चलता हूं, कर चरण कृतम वाकायजम, जो मैं बोलता हूं मुंह से, जो मैं सुनता हूँ, कर्मजम वा, जो मैं करता हूँ, श्रवण नैनजम वा, जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, सब कुछ आपकी प्रार्थना के अलावा कुछ भी नहीं है। श्रवण नैनजम वानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्वमेत क्षमस्व। अगर इसमें मेरी कहीं भूल हो जाए, मेरे कहीं पे भी इंसेप्शन में, कहीं पे मेरे माइंड में कॉन्सेप्शन में, कहीं पे मेरे माइंड के अंदर किसी क्लैरिटी के अंदर कभी कोई मेरे मन में कुछ विषाद आ जाए, विवाद आ जाए, दुख आ जाए, मेरे मन में एक सोच के अंदर संक्रमण आ जाए, एक ट्रांजिशन आ जाए, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं जीवन ऐसा ही जीना चाहता हूं। कैसा जीना चाहता हूं? कि आप सिर्फ, मैं आपके अलावा किसी को नहीं देखूं, हर व्यवहार में मैं आपको देखूं, हर व्यवहार में आपके द्वारा करूं, हर व्यवहार अगर आप होते मेरे साथ, अगर मेरी जगह आप होते तो कैसे व्यवहार करते, उस तरह मैं व्यवहार करूं, ऐसा जीवन में जीऊं। तो जब तक हमारे जीवन के अंदर ये सब चीज नहीं आएगी, तब तक क्या होता है कि तब तक ईश्वर जो है प्रसन्न नहीं होंगे। ईश्वर को प्रसन्न करना पिता माँ बाप को प्रसन्न माता पिता को प्रसन्न करने जैसा ही है। उनके अनुसार चलना पड़ेगा, धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा, तो फिर मिलेगा क्या इससे? इससे बहुत इससे सर्व पाप क्षयम कृत्वा रक्ष माम परमेश्वर, सारे पाप क्षय हो जाएंगे। पाप क्या होता है? दुख ही पाप है। जब हमारे हमारे मन में कोई चीज का दुख है, वही हमारा पाप है। वो कहीं ना कहीं पाप हमारे उस दुख के रूप में प्रकट हो रहा है। तो वो क्या होगा? सर्व पाप क्षयम कृत्वा रक्षमाम परमेश्वर, दीर्घमायु सदारोग्यम कोश वृद्धि बलोन्नति। दीर्घमायु, हमें लंबी आयु मिलेगी। हमें लंबी आयु क्यों चाहिए? हम उपासना कर सकें, हम अपने अनुभव को बांट सकें, हम जीवन के अंदर जो हमारे चरित्र हमको हमारे फोर फादर से मिला है, हम उसको बांटें। इसलिए हमको क्या चाहिए? दीर्घमायु सदा आरोग्यम। हम हमें हमेशा बीमारी से मुक्त जीवन चाहिए, बीमार बीमार जीवन नहीं चाहिए। फिर कोश वृद्धि बलोन्नति, फिर हमको कोश में वृद्धि चाहिए, धन भी चाहिए। व्यवहार के अंदर अगर धन नहीं होगा, तो धन नहीं होगा तो दान भी नहीं कर पाएंगे, उपासना भी नहीं कर पाएंगे। और बलोन्नति, बल की उन्नति होनी चाहिए। मैं जिस क्योंकि चूंकि मैं धर्म के मार्ग पे चल रहा हूं और मेरे बल की वृद्धि होगी, तो मैं धर्म को बढ़ाऊंगा, धर्म का पालन पोषण करूंगा, धर्म के अनुसार जीवन को जीऊंगा। फिर ममास्तु नित्यम आनंद, मेरे अंदर नित्य आनंद रहे। मेरे जीवन के अंदर मुझे किसी भी रूप में कोई आनंद में कमी नहीं रहे।